वडीलो, सामाजिक कार्यकर्ता बहा आणि बोही या ठिकाणी बादहाल प्रभू येशू ख्रिस्ता प्रेमी सलाम। आज रात्री चिरंजीव याकूब जो वर है आणि चिरंजीव हर्षना वधू कन्या है गाव आमाफळी धुडीपाडा या ठिकाणी आवतीकाले हजारो संख्या मापा वडीला जाणार है जे साथे चिरंजीव याकूब त्या आई आणि वडील अमृतदादा जी ठिकाणी बोटला हेता मान पुष्कळ आनंद है जरी बरंच समय जरी गोई हो तरी भी एक वडील आणि त्या पती पत्नी त्या लेकरा साथे समाज में जी काही काम होते हैं धंधो रोजगारी मजूरी जी भी बिजनेस होते हैं त्या द्वारा जी त्याही धन कमाव्या त्या साथे साथे सन्मान आणि प्रतिष्ठा देखील त्याही कमावला हेता कुटुंबे देखील त्याही कमावले हेते आणि म्हणून ओली मोठी जनसंख्या मंडप मीटिंग में आमा एरोले हेजे जोवे जोवे भी ओली मोठी संख्या रहे त्या समय अंदर वक्ता अगला एक चुनौती काय रहे का उल्लालामा स्वागत चाले त्यामुळे मान बोलना कोला है ताकि परंतु मान मनोमनी आनंद ये गोठे हो है का आमा बोलनारा कायमच बोलता यही कमी बोलू तारे काणी केस तरी आमा पासी उदारी बोलजे परंतु आई वडिलाई समाज में जी प्रतिष्ठा सन्मान रिश्तो नातो कमावलं रहे त्या एक खूप मोठी योग पावती रहे आणि म्हणून ओलीबादी संख्या ऐन अमृतदादा तुम्हा खुश येता खुश आहे ना तू रबा हां तो अरे खुश आहे तू हां एला निघा खुश आहे तो एला खुश रांज पडणारा खा कायला पासला नेला नंबर येणार आहे हां आणि इही पासला ही वाजिन गोय त्या नंबर येणार आहे तो हे के खुश राज हो जाए कारण वो आनंदा प्रसंग है आणि तुम्हें बाधा ले आई वडीलाल सचमुच में किस तरी समाधान वाटे का आमे जातुले आमे मित्र सुखा दुखा आम जिहारी आमे बालपण गोया आमे पोयरा बालपण गोया स्कूल माने मित्र होरी आई वडिला जात नात कुटुंब होरी त्या बाधा लेन सचमुच में एक मोठो आनंद है आणि म्हणून या आनंदा सोहळा में मान देखील पुष्कळ आनंद है आज रात्री परमेश्वर वचनाद्वारा संबोधन करण्यासाठी मान परिवाराई योग्य हूँ जो त्याबद्दल आई दे बाप्पाला धन्यवाद दाहूँ आणि परिवारा देखील आई आभार मानता हूँ। बायबल नीतिवचन त्या 14वा अध्याय आणि बायबल नीतिवचन त्या 19वा अध्याय यामाने एक एक वचन आपण वाचन करायला येते त्याच्यानंतर भी काही वचन आपण जरूर वाचन करू परंतु समयच्या अधीनता आई रोही जर कदाच वदारी टाइम हो गयो ते रोग नहीं कोना कहा का IPL चालू होता आणि मन मालूम है का बराच लोग माँ से ए था है के जरी त्या आई तेरी त्या रोने या कोई आणि उसे नहीं या कोई त्या तर मन मालूम नाही की त्या काही रोन होणार राहता त्या परंतु ही निर्वण भी तुम्हा गुंजा सो नीतिवचन 19वा अध्याय त्या 14 वचन आणि नीतिवचन त्या 14 अध्याय त्या 1 वचन। घर और धन पुरखाओं के भाग से बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। नीतिवचन 14 आणि 1 वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है मूढ़ स्त्री हाँ आमेन। सो ये ठिकाणी आपण बेन वचने वाचले हे नीतिवचन त्या 14वा अध्याय 1 वचन आणि नीतिवचन त्या 19वा अध्याय आणि त्या 14 वचन। पहिला क्रम वाइज जाओ आपण नीतिवचन त्या 14 अध्याय आणि 1 वचन में निकला है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है अपने घर को और स्त्री के लिए पहचान दी गई है उसका नाम नहीं लेकिन उसके गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है बुद्धिमान स्त्री और एक स्त्री की बात नहीं पर यहाँ पर लिखी है या एक स्त्री की बात नहीं हुई है हर बुद्धिमान स्त्री ती गुण है ती बुद्धिमान है आणि ती प्रत्येक स्त्री जी बुद्धिमान समझदार नीतिमान धार्मिक है आणि ती कौटुंबिक जीवनाविषय में निकला है वो अपने घर को बनाती है। घर जो वे संकल्पना आपे डोळा अगलाई है तो होगा पहिला वास्तुरूपी घर ही आपे डोळा अगला समक्ष उभे रहे बीजा घर म्हणजे परिवार कुटुंब उदाहरणार्थ एका पुरुषाल होते हैं आणि तुम्हें गोरे कोथे हे काय का होते का नाही घरवाली हे काय नाही ते नाव घरवाली नाही रोई
ते नाव काहीतरी रोहे. पण जवे ती विवाहित पत्नी म्हणून एका पतियारी जवे ती जीव है तो वे तेल एक कॉमन शब्द है घरवाली. मतलब गूं टोलपावली नहीं फिरे परंतु गुंबा सांभाळणारी परिवाराला सांभाळणारी म्हणून तेल घरवाली एक आखते हैं. तर ती एका कुटुंबाल बुद्धिमानीने साथे प्रार्थनाने साथे योग्य निवडने साथे माँ ओला लांबा जीवन ज्या पोयरारी ज्या पतियारी ज्या घरधनियारी काढना है तो कोरा जोजे या विषय में बुद्धिमान स्त्री योग्य निर्णय ले योग्य निर्णय ले. आणि म्हणून ती वास्तुरूपी गुण ही प्रथम स्थान नहीं है. आवश्यकतामाथी ती दूसरा किंवा तिसरा जरूर है. जे के रोटी कपड़ा मकान आखते हैं त्याप्रमाणे मकान ही महत्वपूर्ण है. परंतु एक बुद्धिमान समझदार धार्मिक नीतिवान स्त्री ही माये कोहा पतियारी कोहा पुरुषारी अर्थात को माँ लाइफ पार्टनर जो जे या विषय में ती सचेत रहे ती सावधान रहे बुद्धिमानी ने साथ ती निर्णय ले. आणि म्हणून बाइबल वचन निकला है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. नीति वचन त्या 19वां अध्याय 14 वचन आपण वाचन को यहाँ ता कि निकला है घर और धन पुरखाओं के भाग से परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है. यहोवा से नहीं मिलती यहोवा ही से मिलती है. ती ठिकाणी परमेश्वराला अधिक महत्व प्राप्त जायला आहे का ती तो त्या तरफने मिळेल. या ठिकाणी 3 ते 4 क्रायटेरिया या ठिकाणी पाडू शकू. पहिला आहे पहिलो होय आपा या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष वर्ग या ठिकाणी आहे. स्त्री इज पत्नी है पुरुष ओ पती है. त्याच्यानंतर ते आई वडील आहेत. त्याच्यानंतर ते मोठे आयो आणि मोठा आबो आहेत. याच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी अविवाहित पोयऱ्यो पोयरा आहेत. परंतु बस बेन है स्त्री आणि पुरुष. यामध्ये बायबलची वचन वाचलं आहे का धन आणि गुण ई आई वडील बाप दादा किंवा वाड वडील आपे पूर्वजा ही ने बेने गोठे मिळती हो. काय काय गुण भी आणि धन भी. उदाहरणार्थ आई बाबो भरपूर पैसा कमावते रही तर ते बैंक में होते हैं. कदाचित बेन 3 खाते में होते हैं आणि त्या खाता में कधी कधी अभो आई हो गुपचूप पोहे नावत होते हैं नहीं तो गुपचूप पोहा नावत होते हैं. आणि योगदा जो वावल्या खातावरी ती मान मालूम नहीं कारण माँ खाते भरपूर येते सोपड़ी पड़ रही हो पेन योकुच खाता चालू है. तो ती रीते के कदाच गो में कदा तेरी वडे बेन 3 खाते वरी तर ती हारा है कारण एक गो बा चरड़ा हाटी रहे योगदा पोहा हाटी सेपरेट रहे योगदी पोही हाटी आणि तो पैसो पोहाल मिळे है किंवा त्या जी संतान है तिहाल मिळे है. त्याच्या व्यतिरिक्त आई काना नाकात गळ्यात सोना चांदीचं काहीतरी ओरी तर ती मना मीर होय इमा पोहील कामा मी पोही नाही ओरी तरी ती कदाचित ओलिया टिथोय दी नाही तो पासे ती पोहा नवावत जाय काका शेवटी तो आई भी पोहोच येतो. तो भले गाठी किंवा गाठले वगैरे तो नाही पोवी परंतु ती धन आई आभाईने त्याहीच आहे. गुण भी त्याहीच आहे. संपत्ती पैसो भी त्याहीच आहे. धन आणि घर आई वडील पूर्वजापासून मिळे परंतु परमेश्वर वचनाखे बुद्धिमती स्त्री ई परमेश्वरा तरफ थी मिळे देवा कृपा थी मिळे परमेश्वरा कृपा थी मिळे देवा अनुग्रह थी मिळे बुद्धिमान पत्नी सद्गुणी स्त्री सदाचारी स्त्री. आणि 14 वचन 14वां अध्याय आणि 1 में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. अब एक पत्नी अगर बुद्धिमान है पत्नी अगर सदाचारी है तो पति होड़ो न होड़ो को भी ही लगी कहती है जीवन में. कधी कधी होड़ा संयोग के तरी देखा था माल मोना मोना काना काना दुनुरता पोही ओली यारे नहीं है ठिकाना नहीं कहीं ओदी गाड़ियाँ यह के माहू टूर टूर कोई है पेने 111 वगैरह दिन बासने बासने दिन मोकड़ा है पेन दूर दान उबार तो फिर जोड़ी नहीं सब बेन कोई नहीं चांदा कोई कोई ती पोहिया रही है नहीं तो पोहा रही है અને આમાં તૂટરીન્યો કોઈ છે પેન તે જીવીને આગલા વધી જતા है. कहा ता कदाचित
रंगभेद होई सकेरी, परंतु जर ती परमेश्वराने जर ओरी तर ते जीवन में सफल भी हो जाते हैं. कधी कधी रंग रूप डिग्री पैसा अख्खो लेवल येईन त्या जिंदगी किंवा त्या परिवाराला जोडी देते हैं आणि लोक आखता बेनी बाउंड हैं देखाते बेनी बाउंड हैं बेनिया नाक भी तोड़ो. परंतु जवे जीवन शुरुआत को होते हैं बेनी बाउंड हैं देखाय पेन त्या काय मेळ खाय नाही असं होते पिते हैं. वरड कोई लावना भलो भाई का सगन को वराय का कौट्यो को आतो कौट्यानं होतरी काम रोयच नाही. ब्यान पार्टी रोय सेवका रोय वाटी खावणार रोय पण कौट्या नाव स्पेशल रोय का तोता रोयच नाही. त्या बातमी पासे लागे है. पण बुद्धिमान पत्नी ई देवा कृपाथी मिळे आणि ती सद्गुणी स्त्री ते बुद्धिमान स्त्री जीवनमाय 19वां अध्याय 20वां अध्याय नीतिवचन 20 अध्याय 6 वचन में एक शब्द लो है. बहुत से मनुष्य कृपा का प्रचार करते हैं, सच्चा पुरुष कौन पा सकता है. अगर स्त्री बुद्धिमान है, स्त्री नीतिमान है, कन्या खूब सुंदर है, ती देवभक्त है, ती धार्मिक है, ती अधीनता कन्या है, तो पासे सामने वालों भी व्यक्ति थे के यहाँ जोजे. तर देवावचन में लिखला है सदाचारी सच्चो पुरुष काल प्राप्त होई. तो आई ही के आखा मागी या बेनी संदर्भ जरी अगला पसला जागेज नहीं हो रही तेरी भी आखा मागी अगर ये कानी सदाचारी सद्गुणी स्त्री ने बुद्धिमान स्त्री है तो सच्चो पुरुष तो सच्चो युवक जो धार्मिक युवक है तो तेल सापड़ी काका ती आई आबा अधीनता में है, ती समाजा अधीनता में है, ती देवा अधीनता में है, ती कानूना अधीनता में है, ते नैतिकता है, ते धार्मिकता है, ते सारा गुण हेता त्या गुण ने लिदे ते देहाल ते मनाल ते अंतकरणाल ते जीवनाल ते शुद्ध राखला है. आणि त्यामुळे ते शुद्धता ती पावित्र्यपणा किंवा ते सदा गुण ज्या सद्गुण जे हेता त्या कोणत्याही ओहड़ा जी त्या जीवना त्या बिल्कुल कदर न रखली है त्या जीवन में ती देव नहीं जाने तर ते जीवन में तो सदाचारी सच्चो पुरुष तो याद है. अवे ती सद्गुणी स्त्री कोई ही रीते के गुण बांध है कौटुंबिक गुण. नीतिवचन उत्पत्तीનું पुस्तक त्या 24वां अध्याय आणि त्या काही मोजके वचन आहे आपल्या अगला वाचन कोणार होता. एकूच वचन वाचाडू आहे 24वां अध्याय माने. साराल ती बहा आणि अभो होदता आम्ही पोरी इच्छा काय है. 57 वचन 24 ने 57 में लिखना है उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है. और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी. उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी. तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाई और अब्राम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा हे हमारी बहन तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो. तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली. इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया. मीटिंग हम जाते हैं, बाइबल वाचते हैं आणि बरेचदा संदेश बनाए हैं त्यासाठी ही गोष्ट नवीन आहे. परंतु यदा कदाचित ये ठिकाणी पहिल्यांदा जर असंदर्भ होना तरी कदाच मीटिंग में नहीं जाते रही परंतु या कुटुंबारी आपे संबंध है आणि या वडा में नहीं तर शॉर्ट में तुम्हाला का मागी एक लग्न लाखों रुपया करोड़ों रुपया आयो आबो खर्चे परंतु पोयरी हा आखे त्याशिवाय खर्च हे कामा मिळणार. आणि जर पोयरे ना आखी देना है ना टिक मार बरंच काही महत्त्वपूर्ण नाही प्रश्नपत्रिका टिक मार्कच चालती हो. तो पोयरी हाँ आखी दे त्या कोच ती जीवना प्रारंभ तारे ओहे वैवाहिक जीवना. आणि जर ती नाही आखी देना तो पोयरो किंवा त्या कुटुंबा कोली बी इच्छारोय तरी कदाचित ती मुया मने शब्द नाही काढी पण ओल्हांज वाईट अल्पा
कोई देना तेरी कोई आता रे बाई ही हुमजी लेना तुम मैं टोलपिन गर्दन में जोलाम ताकत होणार आहे बरोबर हां खांदाडे रोहित पासे आम्ही बोचीम पावारी लागणार आहे पण खांदाडे हा पावार आम्ही कमी होती जरली हे का ट्रॅक्टर खेळता तोही पोयरी आभाय बहाय होद्या पोईल होदा ती काय आखा माखे अंती आखे हाँ आई जा तैयारी है ये गोठे में आई जी बोला मागता हूं ती ई है सच्चो पुरुष ओ सच्चो पुरुष वोवडी आगला उबलो आतोच नाही वोवडी आई हे आभाय वोवडा गुण देख्याच नाही हारहाल देखियो नाही हावडेल देखिया नाही ती हा गुण देखिया नाही ती हा जागो देखियो नाही इवन ज्या देहादी ती वोवडेल त्या वोवडाहाटी जा पोड्या त्या देहादी ते कोवट्यो कोरांग गोयलो आतो त्या भी विश्वास को देनो हारहा विषय में गोठो नहीं ती भी विश्वास कोया ते होनारा पति विषय में भी ते विश्वास कोया देवाई त्याल पसंद कोला था ये गोठे भी ते विश्वास को देनो वगर ओडाने साथे उठड़ा बोहिन ती चाल पोड़ी कोलो मोठो ते विश्वास आतो कारण पुरुष सच्चो आतो हालेलुया हालेलुया वोडो सच्चो आतो म्हणून वचन में निकला है का ज्या टायमाल वोवडी त्या गाहुदी पोहोची त्या पयलो तो मनन चिंतन कोरा उठलो आतो तो एक धर्मी पुरुष आतो तो एक सच्चो पुरुष आतो आणि ये रीते के रिबकाय वोवडा देखा शिवाय हाराल देखा शिवाय ती हा गो जागो देखा शिवाय ती आखी गोठी विश्वास कोया आणि एक अद्भुत ओढा अति महान धर्मी पुरुषानो ती पत्नी बनी वचन वाचा हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है हालेलुया हालेलुया माही भरपूर रहे के हमवर काही था बालूभाई आमच्या मुलीसाठी योग्य पात्र बघा हे पासे त्या पात्रा माहिता पाहिजे की कधी कधी पण त्या थोडा पात्राने देखाय पासे काही नाही पात्रा बोजा खाली फिरी जाता पोहा हिने बी हे आमच्या मुलासाठी योग्य पात्र बघा आणि पोही हिने बी हे योग्य पात्र बघा तो एज हे आम्हा पण कधी कधी मना मना विचार को था पात्र ताकला है पण समोरचं बी पात्र हारो राज होजे ने तो पासे पात्रा खोकड़ा है के खोकड्या कोय पास्टर विस्मे पोड़ी मंडी लोक विस्मे पोड़ी कोट्या विस्मे पोड़ी ई व्यवहारांना માટે गरज है पण तू जवे देव विस्मे पोड़े त्या वचन विस्मे रहे त्या प्रार्थना विस्मे रहे त्या अनुग्रह विस्मे रहे तो वोवडो वोवडी एका बीजाल देखी अथवा नहीं देखी तेरी व्यवहारा कोई मालूम पड़ी या महारी व्यवहार कोरा लायक है अने एकेन ये पोयरी ती आत्मिक गुण कौटुंबिक गुण वैवाहिक गुण ती बांध्या बीजा रूत ने विषय में लिखला है रूत एक अन्य जाति मोआबी जाति स्त्री आती आणि ती इस्रायल माय अन्य जाति पोयरा रीती लग्न कोया ये बेनीजा इंटरकास्ट मॅरेज आता त्या वो इस्रायली आतो आणि मोआबी स्त्री आती मोआबी लोक हा जात रिवाज धर्म बिलकुल वेगळा आतो आणि इस्रायल लोक हा बिलकुल वेगळा आता पा बदल माहित आहे परंतु लग्न जया आणि लग्न झाल्यानंतर निकला आहे का ते पति मरण पामे रूत ना कहानी लांबी है परंतु आई शॉर्ट में बोलता हूँ रूत ने पति मृत्यु पाम्यो परंतु जोलहादी ते पति आरी रोई ते सासू आरी रोई ते गोठे के तेल मालूम पड़ा का माँ सासू माँ सासरा माँ स्वर्गवासी पति नो देव त्या धर्म त्या रीत रिवाज त्या जीवन शैली ई सचमुच में माटी योग्य है ये गोठे ते विश्वास कोयो आणि ओलो विश्वास ती कोयो का ती पती मृत्यू पामल्यानंतर बी ती आखे हावडी लाखे सासू लाखे आणि तो आरी रामागू त्यो बेनी विधवा आरी रोयो अनाखे तो लोक त्या मालोक तो देव मा देव तू जा रोहित आय रोही इवन तू जा मरण पाम है ताज आई भी मरण पामी
ई बी विधवा आहे, ती सासूमा बी विधवा आहे. पण एक स्त्री विधवा दशाम बी पती नसताना घर देख्या नाही, गांव देख्या नाही, देश देख्यो नाही, तेरी ती विश्वास को है हावड़ी आरी साला हटी आई तो आरी जीवा मागता हूँ. भविष्य में कई बार मालूम नहीं, पण आई तो आरी न मागूँ. અને वचन में निकला है का कालांतरा के तेल अति उत्तम होडो धर्मी नामांकित અને ધની પુરુષને સાથે તે લગ્ન જાયા. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. समाज में ठिकाणी बोटली माँ आयो, वयस्क माँ बोई हो, युवा कौटुंबिक जीवना अत्यंत गरज रहे, वैवाहिक जीवना खूब गरज है. અને आपे समाज में वैवाहिक जो पद्धति होती त्यो खूब खूब हेत्यो पद्धतियों. आगला गोया वर्षा पोयला डाये माहे ओवडी होदे, परंतु आम्ही डाये माहे नाही होदे. डाये એટલે तद्दन डाये नाही, आईबाब हो. आम्ही ते त्या होदी काढते हैं. लाजवाड़ा हटी ने आखूँ का लेटेस्ट जमानो है. तो एक दी सूरत ने मान फोनी नो आमे बाहा मास्तर है आणि त्या हाटी ववडी होत जा बालू भाई. मला को मास्तर लाजू उद के कने सापड़ी रे तो 7वीं 8वीं वाले भूर भूर को होते पीते तो मास्तर है, मास्तर है. आणि मान आखे माँ तो ववडी होत आखूं ईमानदारी आजू भी है. आजू बीजा एका बीजा पोयरा भाई मान फोन कोयो आमे पोयरो कंपनी में जॉब को है, हारा पोस्टिंग में है, पोयरी होदी दे. ताकुला पोयरा लोज होदी ले ने योगदे से होदिला बदला रीते ता खेला ले होदू पेनिलो आखे तू माँ होदी काड़ा माँ देखला ने आखे आखू ईमानदार आजू भी हेता. कोई कोई लगे है ने या आम्ही जमाना ठिकाणा नाही, या आजकाल जमाना ठिकाणा नाही, एके भी आखते हैं और तो ठिकाणा वाला आजू भी हेता 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 यही भी हेता त्या उचात मा को हा नेता आमा हेता का तुमा हाँ पेन जमाना में लोग हेता. तो यही रूत विधवा दशाम विश्वास कोइन अन्य दशाम गोई आणि सुंदर तरुण धनी धर्मी पुरुष ते जीवन में येनो आणि ते कौटुंबिक गुहो बांध्या. ई ओहड़ा नीतिबान धार्मिक विश्वास योग्य पात्र जोवे बाई रोहे, पत्नी जोवे रोहे, त्या टायमाल ते व्यवहार ते पतियारी कोड रोहे. नीतिवचन त्या 31वा अध्याय 10 वचन वाचा. 10:30 वाजी गोई हैं, 10:26 जाई हैं. 10:30 अजून 4 मिनटे बाकी है. पण देवा नवाल धन्यवाद. 11 वाजा अर्धो कलाक बाकी है आणि तुम्हाला टाइम आखतो जाईन चिंता माग होते. नीतिवचन 31वा अध्याय 10 वचन. भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है. और आगे और उसे लाभ की घटी नहीं होती. बस जी देवाहीने सद्गुणी स्त्री बुद्धिमान स्त्री जी कौटुंबिक गुआल बांधे ते जी किंमत है ती सोना चांदी मोती हीरा पेक्षा अधिक है. बायबला वचन आहे. या भूतलाव अनेक प्रकारच्या माणिक येता, रत्न येता, त्याला खूप किंमत है, खूप किंमत है. परंतु सद्गुणी स्त्री जेम कोणत्याही प्रकारची चूक वाक नाही, ते बोलनाम, ते नजरेम, ते सोच विचार में, ते करनी कथनी में कोई जात नो ते से बोट दिखाड़े ओहड़ा ते जीवन नहीं है. ते किंमत 15,000 आणि आम्ही नवयुग जियारी नव्हतो कोलो रे 35 का पाटील साहेब हाय बोलत राहा. आम्ही आपाय नवं पारित होई होतो. हां 25 जोगणारा हां ती 35 ने ओलहा सद्गुणी स्त्री किंमत नाही.
आई मामा विचार को हूँ पाडली जर 80,000 येतली तर एवढी कहीं के 25,000 आखी आखीन भाव वादड़ी दहाड़ा ने तो लगे पण माँ बिभिन पोई है तुनी पास भाव ने वादड़वाय पेन एक स्त्री किंमत आपा कोई सकता का नहीं नहीं ती 25 बी नाही ती 35 बी नाही ती 40 बी नाही कहा का वो तो समाजासाठी एक व्यवहारा भाव येतो परंतु सद्गुणी स्त्री सदाचारी स्त्री नीतिमान स्त्री जी पतिदेव विश्वास को है बुद्धिमान स्त्री घर जब बनाती है तो उसके पति के विश्वास को वो हासिल करती है और उसके दिल को कभी ठेस पहुंचने नहीं देती। अगला नीति वचन 31वां अध्याय अगला वधू आप आई वदरी समय नहीं लिही कारण आई वदरी समय नहीं लिही के कहा को मालूम का बेन बेन कोलाक बोलूँ होती हाटी जब आई एक कोलाक बोलूँ तो मैं नाश्तो को के लगे है आणि वो नहीं मा पोढ़ा खाई ना रोई जाए। 31वां अध्याय नीति वचन 31वां अध्याय मैं बोलता हूँ वचन वाचता हूँ। समीस कलम समीस 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 वो बुद्धि की बात बोलती है बस देवा ही ने मिली पत्नी याकूब परमेश्वर ने मिली पत्नी बुद्धिमान भी है सद्गुणी भी है आणि त्या साथे साथे ती बोलना भी बुद्धिमानी है बुद्धिमानी। आजकाल लोकाल बोलना बिल्कुल सहन नहीं हो तो ये मान है कि आख्याच कहा आखायच गोया तर आम्ही काय कोते पण मान आख्याच कहा तर आम्ही काय कोण ना आखायच गोया ते सिंपल सिंपल गोठियों ने माहों को दी जुलाई जाए पर तू बाइबल वचन निकला है सद्गुणी स्त्री सदाचारी स्त्री बुद्धिमान स्त्री बुद्धि ने गोठी बोल है आणि ते बोलना वचन जे हेते ते शब्द हेता त्या कृपानो हेता। पेत्राचं पहिलं पत्र 3रा अध्याय पेत्राचं पहिलं पत्र 3रा अध्याय मारी बाइबल खोल जा पेत्राचं पहिलं पत्र 3रा अध्याय आणि 3 वचन तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता का अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। ये ठिकाणी जुना काळामाने बाई हे विषय में निकला है जो धर्मी आते हो जो सदाचारी आते हो जो नीतिमान आते हो ते विषय में निकला है का त्यो बाह्य सौंदर्या के सजत्यो ने आते हो वेगवेगळ्या प्रकारचा बाल किंवा काय ही वाते ती गुठळो चुटलो आजू काय रीतो तो त्या कोई त्यो सजत्यो ने आत्यो परंतु आंतरिक रीते के तिहे में दीनता आती तिहे में नम्रता आती तो ई देखील खूप किमती है। तो सदाचारी बुद्धिमान स्त्री ई फक्त न फक्त बाह्य सौंदर्या कोईच ती आकर्षित नाही कोय तर ती आंतरिक सौंदर्याके ती पति हाटी ती खुश रखे आणि त्या रीति जीवन जीवे। बाइबल में निकला है ता का पूर्व काळात जो बाई आत्यो त्यो नम्रता ने साथे दीनता ने साथे अविनाशी सजावट के त्यो सजती आत्यो। एक दी आई एक वाचन को का ब्यूटी पार्लर एटले काय एक है तो ब्यूटी पार्लर लगते हैं तो वहाँ खुश हो जाती हो बायो अने बहाल लगेच है कि गोजो दबा लगे हेता का नहीं वहाँ के तो बराच है कि बहा माई ए हूँ नपरा माई जै के योगदा पेशेंटा रिपोर्ट को आड़ा ली जाते थे कि बेन कोला का हाटी एडमिट कोई था असे बाई उसे नहीं या कोई अजू वहाँ लगी था बरोस है कि युक्ति बाई ओला चोपड़िया का बारे पोहा ताती ने ओढ़ के ये आयो नहीं है
पोहा लाखे आइन जता आई हो पेन पोहा कहाँ मानी आखा ओवर कोई थोड़ा है एहने बादा काटा के हाँ बिचारी थी भी हुजली जो ये नहीं रे पोयराल बाउसला होते पोयरो बोमले आखे ब्यूटी पार्लर तो त्या ओरिजिनल अर्थ होदू का या ब्यूटी पार्लर एटले काय तो त्या माहिती अर्थ दिल्लो आतो ईश्वरीय सौंदर्या साथे छेड़छाड़ कोना केंद्र है के ईश्वरीय सौंदर्य के साथ छेड़छाड़ करने का केंद्र एटले देवाजी मुनाड़ी आ त्याल बदलीन चोळी मोसळी एक नवो रूप बारे येईना म्हणजे ब्यूटी पार्लर आई कादा विरुद्ध में ना है बाई है तुम्हा माँ विषय में आंदोलन वगैरह माँ सेड़ती हो कहा का 3 गरज है पण पोयरा बी जाए एक नहीं कोना कोई भी थी ओला बदल नहीं कोना पोयरा अपालू जा कहा इमा मम्मी जे बोले उजड़ी ये नहीं थी ओठ काला कोई नहीं थी लंबा बाल कोई नहीं थी पण तू मम्मी जेती है के लगन से ठीक है तो यही वचन में वचन का जो पूर्व काळा जो बाया त्यो त्यो जात्या जात्या बाल जात्या जात्या दिखावटी शृंगार के त्यो आकर्षित कोणाऱ्यो होड्यो बायोने आत्यो परंतु सुसज्जित आंतरिक मनुष्यत्व जाम पवित्रता है जाम सद्गुण है जे बोली भाषा हारी है जे हाव भाव हारा है युक्ति आवा में यो कमा हाल जाइन टोपरी बोटला तो तेला कहूँ दादा केटला वाग्या है क्या कहूँ ता टाइम ते आख्या पेन दादो ने आतो बाई आती असं आखूँ सॉरी आखूँ कहाँ का त्या टाइमाल ओ लेटेस्ट जमानो नहीं आतो 2004 ने 5 गोट काढता हूँ त्या टाइमा होदी आपे समाज वे ओला बादा पैंट ने टी शर्ट जीन्स वगैरह नहीं इल्ले आते त्या टाइमाल त्याल जाए नाखूँ दादा कोले वाजे हैं का कमाना हवे ने नोपरे ना आता टाइम तो आख्यो पेन पासे मालूम पड़ा दादो नहीं आतो वचन में निकला है त्यो बायो पतील स्वामी अखिन हाथ होते आती एकदा बोला ने स्वामी हाँ जाते हैं स्वामी कादा बिने पेन स्वामी तो सारा ते दोनाराल स्वामी आखे स्वामी ना अर्थ है मालिक माँ प्रभु माँ राजा आजकाल राजा कादोज ने आखे पेने त्या टाइमा लाखी लेती रीती तो ती आखे स्वामी कारण ती देवा ही नेल्ली पत्नी आती ती सदाचारी स्त्री आती आणि म्हणून ती दोनारा लाखे स्वामी जो आपे पतीला आपण हात कोजे वनायोरा 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 आणि नाही वनायोते बेरा पासे तो खे काय आख्या का माने आख्या पण त्या पोयला तू लाख्या गोन्या आख्या मुन्ना आभा आख्या हारा अहम भी आख्या पेन सेल्ले नहीं पासे हारा भी नहीं नेरा भी नहीं डायरेक्ट बेरा आखिन मोकळा आणि वरड नहीं त्या पोयला ताकजे जीना मरना तेरे संग हाँ तेरे आँखों में मुझे प्यार नजर आता है प्यार नजर आता है आणि वाज दी के पासे काय होय गोया ताक ते काया मिंडुडो जे तो बिलाड़ा जेमा डोळा काढे तो पेन वरडा पोयला आँखों में प्यार नजर आता है सारा एके ने आखे ती आखे तू माँ स्वामी है तू माँ मालिक है तू माँ प्रभु है देवा ही ने इल्ली पत्नी ई हमेशा पत्या आदर को है बेन 3 वचने वाची दाहूँ पासे में बोलना समाप्त कोई दाहूँ आम्ही वाजे 10 वाजीन 37 मिनटे आणि 11 वाजा हाटी योको लाख बाकी है कि हम जिन चाल जा तुम्हा अखाला है के ठोगिनन 12 वाजड़ी आखा है कि नहीं कुआए बेन 3 वचने वचड़ी रुतन पुस्तक 3:11 आणि एस्तरन पुस्तक 5 आणि 3 वचन वाचा आणि संदेश समाप्त हो जाए हाँ हे मेरी बेटी हाँ मत डर जो कुछ तू कहेगी
मैं तेरे लिए करूँगा। क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। तू भली स्त्री है. पती पत्नी वखाण को है. ये ठिकाणी पत्नी पतील स्वामी के आखता आपण वचन वाचे. परंतु जो सच्चो पुरुष है, जो हारो ओढो है, जो हारो पति है, तो पत्नी लेके आखे तू एक भली स्त्री हेती, तू सदाचारी हेती, तू सद्गुणी हेती, तो ते त्या होणारी पत्नी सद्गुण ओळखे, ते वखाण को है, ते प्रशंसा को है. कधी कधी पोयरा होणे प्रशंसा को था. खूप खूप तो खूप भारी देखा ती, तो सारखी मैं देखीच नाही. पण तिल भी मालूम है तो सर को ठोक मैं भी नहीं देखी. हाँ तुम योखलो तोड़ो है तो जो वे कोवे तुलना में होता कैसे आही पाही भी नहीं बोहे तो वे उदाबादी प्रशंसा को है. पण ये ठिकाणी वचन वाचे पती त्या होणारी पत्नी लाखे तू सद्गुणी स्त्री हेती नगरन बाद लोक आल मालूम है. हालेलुया. एक देवा हिने मेलो पति पत्नी ने माटे हमेशा वखान को है, तो ते तारीफ को है, ते डिस्करेज नहीं को है. एक दी कोवाय उठीन आमे गोरे हेमान चाय बनाड़ी देनी. आय रोज हा काय उठीन पोयलो चाय पीऊं कोवाय उठीन निंदे में चाय बनाड़ी माही चाय देनी ताऊ हुदी बिल्कुल बोले नहीं. अंति भी नहीं चाय पिए. आइन चाय पिया को हूँ पीहूँ पासा के काय रखे हैं कहीं लागे है अखू लागत लागे है पेन खारियाँ लागे है आखू इरा मीठा टका गोए हैं आखे मुझे ती मन टेस्ट कोया अगर खारियाँ हैं के आख्या ते ठीक ने ते चालन दे के पेन माई पी लेदा अन आखू दी गंज खारियाँ लागे है आखे निंदे मीठा टाकी देना पेन जुला लेना है आखू आजू वापस बुना रखी बीजी ऑर्डर दिल्ली में पेन जुला ले नहीं. तो अखना मतलब एक सच्चो पुरुष, धर्मी पुरुष, सद्गुणी स्त्री, बुद्धिमान स्त्री जो वे ते एकामेका जीवन में येते हैं तो वे कमीपणाल ते डाकी देते हैं. चुकियो होते नहीं फिरे. चुके लीधे गलती लीधे वादिवाद उभे नहीं कोई परंतु ते इतिहास सदा गुनाते प्रशंसा होते हैं. अन वचन में निकला है था पति पत्नी लाखे तू सद्गुणी हेती तो विषय में अखाल उखाल मालूम है तू हारी हेती. सला वचन एस्तेर 5 अध्याय 3 वचन. राजा ने उससे मतलब रानी से पूछा. हाँ हे एस्तेर रानी तुझे क्या चाहिए? तुल काय जोजे तू क्या मांगती है? तू काय मांगती मांग और तुझे आधा राज्य तू मांगवा तुला अर्धा राज्य भी दिधी. एक राजा राणी लाखे म्हणजेच पती पत्नी लाखे है. जो वे देवा तरफ थी व्यवहार द्वारा, वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा, सदाचार द्वारा जो वे एक संबंध स्थापित होए त्या संबंध अंदर पति पत्नी भावना विचार आवश्यकता ये गोष्टी तो प्राधान्य दे का तुल काय जोजे तू आखा. तो राजा आता म्हणून ती आख्या तू राज्य दिधी का त्या राज्य आता आपात काय आखणारा बोल तुल काय जोजे हे की आखाय बी गोया तरी मोना बिहू काय आखी बाखी नाही देतो आराम पगार बी नाही जाई. पण पती पत्नी हाटी ओलो शब्द आखा जोजे तुल काय जोजे तू आख. पण तुम्हा बी के होदा हाटी वाटमा जोई रहा अचानक मोठो आकडो नाही आखी देना. पति प्रेमळ है त्यारी जीवन जीवना है तो आखी सकते हैं. मान गाठला जोजे मान हाकड़े जोजे मान फुलुड़ी जोजे मान नहीं एटले तुम्हारी आखना फुलुड़ी जोजे काय जोजे ती तुम्हारी आखना एटले आम्ही हीने आखी जाऊ का संदेश पोतीन खोरचा मुताडीन चाल्यो आयडिया दिन बाई हेल हे के माँ आखा हा मान पेन तुम्हें पतील तुम्हा आखी सकती हो मान अमुक वस्तू जोजे आणि पती हाटी सूचना
अगर आपाव ऐपत है जे आरी जीवन जीवज है ती कोली सुंदर लागन तुझे या विषय में जर तुम हो इच्छा है तो लिदाहाटी काय हरकत नाही है. पण एकामेका तारीफ एकामेका प्रशंसा ओरा जोजे तो सेल्ले जाता जाता आज ओडाल याकुबाल हे आखा मागी तू एक सच्च पुरुष, तू एक विश्वासयोग्य पुरुष आणि तू एक देवाहीने तूल प्राप्त होणारी जी सद्गुणी स्त्री अर्थात हर्षना है त्यारी बुद्धिमान पुरुषने समान, नीतिमान पुरुषने समान, देवा भय राखणारो पुरुषने समान आणि इसाकने समान जो ववडील ना येता त्याही मी ते विश्वास कोयो त्या समान विश्वास कोई तुम्हा बेनी जीवजा आणि बुद्धिमानीने साथे तुम्ही कौटुंबिक जीवना गो तुम्हा बांधा. देव तुम्हाला आशिषित कोय. देव मंडळी उपस्थित है तुम्हा बाधाल आशिषित कोय. गॉड ब्लेस यू. थँक यू.